अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। खान का सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालिबा? मरियम ने इमरान खान को क्या कहा? एलामिया ने बयानिया दफन कर दिया। शहबाज की बलोचिस्तान को क्या यकीन दहानी? लंदन में क्या पक रहा है? और हमजा हलफ क्यों नहीं ले सके? ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहम मुतालबे की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने धमकी आमेज खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि आपने जिस तरह डिप्टी स्पीकर से मुतालिक हुक्म दिया, अब खत के मामले को भी देखें। कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुरासला एक हकीकत है। ज्यादातर अफराद को इल्म नहीं था कि वो साजिश का हिस्सा बन गए, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि लंदन से साजिश हो रही है। ये भी कहा कि जिन लोगों ने हमारे हलकों से मुंतखब होकर गद्दारी की, तो क्या ये अहमियत का हामिल नहीं कि इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले? इस बात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफी हो जाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे। कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करोगे, कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी। शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ। बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। मुझे भी सारी खबरें मिल रही, इन्होंने अपने जमीर बेचे और ये इन्होंने अपने हल्कों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पर सुने इन केसेस को? और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब, मुरासले पर फौरी जुडिशल कमीशन बनाएं, ऐसा कहना था रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में उनका कहना था कि मुरासले से मुतालिक जुडिशल कमीशन की खुली समाअत होनी चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़रा के मुंह लटके हुए थे। मुदाखलत साबित हो चुकी तो शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तानी सफ़ीर इस इजलास में अपने मौक़िफ़ पर मुकम्मल कायम रहे। उनका कहना था कि पीडीएम पहले दिन से कहती थी इलेक्शन कराए जाएं, अब ये इलेक्शन से क्यों भागने लगे हैं? पेशावर, कराची और लाहौर में सब ने देख लिया कि अवाम किसके साथ हैं। था कि जनाब ये तो मरासला जो है ये तो हकीकी नहीं है, ये तो दफ्तर खारजा में घड़ा गया है। कल उसकी तस्दीक हो गई। उस हिना रबानी खान वज़ीर मुमलिकत साहिबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ, उनने तसल्ली कर दिया कि वो मरासला आया और वो मरासला साइफर जो है वो जेन्युइन है और हमारे सफ़ीर की तरफ से है और डिप्लोमेटिक चैनल से रिसीव हुआ दफ्तर खारजा में फॉरेन सेक्रेटरी को। बात ख़त्म हो गई कि जो 37वां इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी, उस इजलास के जो मिनट्स थे वो 38वें इजलास जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने उन मिनट्स को मनोवन कबूल कर लिया। बयानिया तो लोगों में कबूल हो चुका है। हाँ, एक तबका है वो नहीं मानेगा, उसके लिए हम कह रहे हैं आप माने ना माने, असल बात है अवाम किसको तस्लीम करते हैं। और अगर आपको फिर भी शक है तो जुडिशल कमीशन तश्कील करवा लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी का पानी हो जाएगा। कौम जान ले खत के ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्की फैसला है। जिस इल्जाम में वो पकड़ा गया है उस घपले में इमरान खान भी शरीक है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, इमरान खान ने आइन शिकनी की, रियासत को इससे एक फितने की तरह निमटना होगा।
कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेगी। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म इंशाअल्लाह। नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा कौम जान ले, खत ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है। जिस इल्जाम में वो पकड़ा गया है, इस घपले में इमरान खान भी शरीक है। इमरान खान ने इससे लाखों डॉलर गैर कानूनी तौर पर लिए हुए हैं। ECP पर हमलावर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के शवाहिद हैं। एक और ट्वीट में मरियम नवाज बोली, इमरान खान ने 4 साल में मुल्क के हर शोबे में तबाही मचाई। इमरान खान ने मुल्क को हर सतह पर नुकसान पहुँचाया, ढिठाई से आइन शिकनी की, अदालती अहकामात का मजाक बनाया और पाँव तले रौंदा। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। अब वो फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है। रियासत को एक फितने की तरह निमटना होगा। डिमार्च करना चाहिए, आपने नहीं किया। जब इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो 27 मार्च को जलसे में कागज लहराया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जिस सफीर ने मुरासला लिखा उसने भी कहा साजिश नहीं हुई। तो एम्बेसडर की मीटिंग होती है, 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान। उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। आप सोए हुए थे। उस साइफर के अंदर एम्बेसडर ने ये बात लिखी है कि डिमार्च करना चाहिए, आपने वो भी नहीं किया। तो 8 मार्च से 27 मार्च का जो दिन है, उस वक्त आप क्या करते रहे उस टेलीग्राम के साथ? हाँ, जिस वक्त MQM और इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए, बाप पार्टी छोड़ के चली गई, मेंगल साहब को छोड़ के चले गए, आपके अपने इक्के साराकीन आपको छोड़कर चले गए, उस वक्त आपको याद आया कि 27 मार्च को कागज़ लहराओ इस्लामाबाद के जलसे में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग में वो एम्बेसडर साहब जिन्होंने वो साइफर लिखी थी, उन्होंने ये बात बोली है कि इसमें किसी किस्म का कोई साजिश का शायबा तक नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी 70 लाख डॉलर का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। इक़्तिदार से बाहर निकलकर अपने हवास खो बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन को ताबे ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा दिए। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का रद्द अमल। शर्जील मेमन बोले मुल्क के आईनी इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नियाजी साहब आपका करप्शन बयानी के बाद मुरासला ड्रामा पिट चुका है। कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी का भी रद्द अमल। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होकर हवास खो बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन को ताबे ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा दिए। मुल्क के आईनी इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, नियाजी साहब आपका करप्शन बयानिए के बाद मरासला ड्रामा पिट चुका है। इमरान खान का 3.5 साल का इक़्तिदार अवाम पर अजाब की तरह गुजरा। जी हाँ, तुम्हें बिलावल हाउस ने इक़्तिदार से निकाला। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने भी रद्द अमल दिया। कहा, साइफर धमकी थी तो अमरीकी सफारत खाने से एहतजाज क्यों न किया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती, सिफारशी इमरान खान किस मुंह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।